जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले गांधी युग, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ गांधी युग को पढ़ने वाले हैं। पहले इसका परिचय बताएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद इसने कहाँ से सत्याग्रह शुरू किया था, रोलेट एक्ट, यानी कि पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले फ्रेंड्स गांधी जी के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले परिचय देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो महात्मा गांधी की परिचय की बात करते हैं तो पूरा नाम इसका मोहनदास करमचंद्र गांधी था। जन्म की बात करते हैं फ्रेंड्स तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था फ्रेंड्स। इसका पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उपनाम की बात करते हैं फ्रेंड्स तो उपनाम इसका महात्मा था। और ये किसने दिया था फ्रेंड्स तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू इसे किसने कहा था फ्रेंड्स तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे संबोधित किया था बापू कहकर। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये इसका जीवन परिचय हो गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा और विदेशी प्रवास, यानी कि विदेश कैसे गए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स तो गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त किया था फ्रेंड्स। उसके बाद 1888 ईस्वी में वे लंदन गए जहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी फ्रेंड्स। उसके बाद 1891 ईस्वी में लंदन से वापस लौट गया थी ना। उसके बाद बम्बई में वकालत आरंभ की थी, लेकिन उसमें विशेष सफलता नहीं मिली फ्रेंड्स। उसके बाद ये आपका दक्षिण अफ्रीका प्रवास कर गए, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम लाइन को देखते हुए चलिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक ना। तो टाइम लाइन को देखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका भारत, तो दक्षिण अफ्रीका 1893 से लेकर 1915 तक ये दक्षिण अफ्रीका में ही रहे और वहीं पर अपना मतलब कि सत्याग्रह का प्रयोग करते रहे, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। तो गांधी जी का जीवन बदलने वाला दौर यही था, यहीं से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि 1893 से ही उसका जीवन बदलने का शुरू हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि दौर शुरू हुआ था। प्रवास का कारण क्या था फ्रेंड्स तो प्रवास का कारण 1893 में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला था जिसकी मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, वह दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स वह ट्रेन पर ही था, अभी वहाँ पर पहुँचे भी नहीं थे, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर अब अनुभव किया था फ्रेंड्स कि ट्रेन से यात्रा करते समय गांधी जी को फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद, यानी कि इसके फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स एक गोरे यात्री, जिसे अंग्रेज भी कह सकते हैं, ठीक ना, उसे यात्री ने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, यानी ट्रेन से उसे बाहर निकाल दिया फ्रेंड्स। उसके बाद इसी घटना ने, यह घटना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, ठीक ना। यानी कि यह घटना जो था फ्रेंड्स, ट्रेन की यात्रा जब किया था तो उसे फर्स्ट क्लास का टिकट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी एक गोरे अंग्रेज ही कह सकते हैं फ्रेंड्स, गोरे यात्री नहीं कह सकते, अंग्रेज यात्री था जो गोरे रंग का था, ठीक ना। वह उसको यानी कि धक्का मारकर गांधी जी को बाहर निकाल दिया था, जबकि इसे फर्स्ट क्लास का टिकट भी था। तो यही घटना इसका टर्निंग पॉइंट बना फ्रेंड्स। ये टाइम लाइन समझिएगा फ्रेंड्स और गांधी जी को अच्छे से समझिएगा, तब आपको पता चलेगा गांधी जी कौन आदमी थे, ठीक ना। वैसे तो ऊपर ऊपर से सब मतलब कि ऐसा वैसा बोलते हैं कि ऐसा था गांधी जी तो वैसा था गांधी जी, लेकिन इसको जीवन पढ़िएगा फ्रेंड्स तभी आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कहानी की तरह, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, सत्याग्रह का जन्म यहीं से हुआ फ्रेंड्स, यानी दक्षिण अफ्रीका में ही उसने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था फ्रेंड्स। उसने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद और काले कानून के विरुद्ध आंदोलन चलाया था फ्रेंड्स। उसके बाद वहीं उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित किया था, यानी सत्याग्रह का मतलब होता है फ्रेंड्स सत्य और आग्रह, यानी सत्य का आग्रह करना, ठीक ना, सत्याग्रह कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह बिना यानी कि अहिंसा के बिना अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का एक नया तरीका था फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, यह बिना अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का तरीका था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सा आंदोलन किया इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख आंदोलन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो एक आंदोलन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिनिक्स आश्रम जो 1904 में स्थापना की थी फ्रेंड्स, इसने महात्मा गांधी ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 में इसकी स्थापना किया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही, ठीक ना। अभी दक्षिण अफ्रीका में ही चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो टाइम लाइन को अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक ना। 1906 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो 1906 में ट्रांसवाल में एशियाई लोगों के लिए
काले कानून के विरुद्ध पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था फ्रेंड्स। 1913 में भारतीयों के तीर्थ करों और विवाहों को अमान्य करने वाले कानून के विरुद्ध संघर्ष किया था। यानी कि ये अभी कहाँ पर हो रहा है, तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, ये अभी दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहा है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटेंगे, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, गांधी जी ने 21 वर्ष तक 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत कब लौटा था महात्मा गांधी, तो 1915 में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसका मतलब कि भारत में सत्याग्रह शुरू होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो टाइम लाइन समझते हुए चलिएगा, ठीक ना। भारत में वापसी प्रारंभिक दौर 1915 से 1919 तक देख लेते फ्रेंड्स। भारत लौटने पर उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने देश की स्थिति समझाने की सलाह दी, ठीक ना, समझाने की सलाह दी फ्रेंड्स। और गांधी जी ने पूरे भारत का दौरा किया और उसके जनजीवन को नज़दीक से जाना। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा को अपना जीवन मंत्र माना था फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक यानी कि सत्याग्रह, यानी कि प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था फ्रेंड्स, तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में शुरू किया था फ्रेंड्स, बिहार में। उसके बाद कारण क्या था फ्रेंड्स, तो नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए 3 कठिया प्रथा। यानी कि आपका मान लीजिए एक खेत है, ठीक ना, जिसका 4 भाग होता है, उसका 3 भाग फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती एक बार करते थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 3 साल 4 साल उस पर कोई भी मतलब कि अगला फसल कोई भी नहीं उपजता था, ठीक ना। तो इससे यानी कि जो बिहार के किसान थे, तो इससे बहुत परेशानी हो रहा था फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने मतलब कि एक सत्याग्रह शुरू किया था फ्रेंड्स। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम बेसिकली आप सभी को पता होगा, ब्रिटिश सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी थी ना। तो ये देखिए कितना बड़ा काम किया है महात्मा गांधी ने, ठीक ना। तो इसको मानना पड़ा फ्रेंड्स। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जिसे कहा जाता है। खेरा सत्याग्रह की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो खेरा सत्याग्रह 1918 को गुजरात में हुआ था। कारण की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कारण इसके में सूखा पड़ने पर किसानों से कर वसूली का विरोध करना, ठीक ना। उसके बाद नेता की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेता इसमें सरदार पटेल के सहयोग से गांधी जी ने आंदोलन चलाया। उसके बाद परिणाम क्या हुआ फ्रेंड्स, तो कर माफ़ी मिली। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कर माफ़ी हो गया, यानी कि दो यहाँ पर सत्याग्रह सफल हुआ, ठीक ना। तीसरा सत्याग्रह देखते हैं फ्रेंड्स, तो तीसरा सत्याग्रह देखिएगा फ्रेंड्स, तो अब अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 को। कारण की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मिल मजदूरों यानी कि कपड़ा में मिल मजदूरों को की वेतन वृद्धि की मांग कर रहा था, लेकिन अंग्रेज ने इसे बढ़ा नहीं रहा था, ठीक ना। तो महात्मा गांधी गया और इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो मजदूरों की मांग की आंशिक रूप से स्वीकार हुई, ठीक ना, यानी कि अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। तो देखिए 3 यानी कि आंदोलन, पहला आपका चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, ये तीनों सफल रहा फ्रेंड्स आंदोलन, ठीक ना। तो तीनों यहाँ पर देखिए, इन तीनों आंदोलन में गांधी जी भारत में लोक नेता बन गए, ठीक ना। यानी कि पूरे भारत में ये लोक नेता बन गए, ठीक ना, यानी कि लोक नेता। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सत्याग्रह लगातार जीते, ठीक ना। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स रोलेट एक्ट को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से मेन शुरू होता है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, टाइम लाइन के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को आया था फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया था, जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना यानी कि वकील का कानून कहा गया था फ्रेंड्स। तो इसे आप सभी को पता होगा, रोलेट एक्ट 1919 को बिना ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बनाया था, जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे को के जेल यानी कि भेजा जा सकता था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिना वकील, बिना दलील का कानून था फ्रेंड्स आपका रोलेट एक्ट, ठीक ना। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया, ठीक ना। उसके बाद इसके जस्ट फ्रेंड्स यानी कि 1 मंथ बीता भी नहीं था, उसके बाद 1 मंथ भी नहीं हुआ, ठीक ना। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना, जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, ठीक ना। उसके बाद इस घटना ने देश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया फ्रेंड्स। उसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण असहयोग
का निश्चय किया। यानी कि यहाँ से फ्रेंड्स आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक ना, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत की बात करते हैं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था फ्रेंड्स। तो 1920 से लेकर 22 तक इसका चला था। उद्देश्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उद्देश्य ब्रिटिश शासन से सहयोग समाप्त करना, ठीक ना, स्वराज प्राप्त करना, ये हमारा मतलब कर्तव्य था, उद्देश्य था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्य कार्य की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो मुख्य कार्यक्रम इसमें क्या था, तो 1 नंबर में सरकारी नौकरी, अदालतों और विद्यालयों का बहिष्कार करना, ठीक ना, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना और स्वदेशी अपनाना, तिलक स्वराज फंड की स्थापना करना 1920 में, इसकी स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना, मुस्लिम एकता के लिए, ठीक ना, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना। मुख्य घटनाएं क्या थे फ्रेंड्स, तो मुख्य घटनाएं की बात करते हैं तो छात्र और वह शिक्षक, वकील, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना, ठीक ना, देश भर में चरखा चलाने और खादी पहनने वाले यानी कि का आंदोलन चला, ठीक ना। उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में जन जागरण का नया युग आरंभ हुआ। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। लेकिन इसके जस्ट ही फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए चोरा चोरी कांड हो जाता है, ठीक ना, चोरी चोरा कांड हो जाता है फ्रेंड्स 1922 में गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा पुलिस फायरिंग के बाद जनता ने थाने पर ही आग लगा दिया, ठीक ना। लेकिन जनता ने मतलब जो जनता था, ठीक ना, वो मतलब थाने में ही आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, ठीक ना। और गांधी जी ने हिंसा के विरोध में आंदोलन तुरंत वापस ले लिया, यानी कि 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक ना। उसके बाद गांधी जी जेल चले गए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर परिणाम की बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन को झटका लगा था, यानी कि थोड़ा बहुत झटका लगा था, यानी कि यहाँ से समझ दिया गया था अब भारतीयों में मतलब देश भावना जग चुकी है, ठीक ना। तो यहाँ से झटका लगा था, पर स्वराज का सपना अधूरा रह गया, यानी कि हमारा स्वराज की सपना अधूरा रह गया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, तो 1922 में 1928 तक, ठीक ना, 1922 से 28 तक मतलब की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1900 यानी कि 1922 में तो जेल ही चले गया, ठीक ना। उसके बाद 1922 में जेल चले गए और तुरंत ही छूट गए फ्रेंड्स, 6 महीना 1 साल रहे। उसके बाद महात्मा गांधी छूट गए, ठीक ना, सेहत का बहाना बनाते हुए महात्मा गांधी ने फिर से छूट गया। और तुरंत ही ये देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी रचनात्मक कार्य पर बल दिया, ठीक ना, और जैसे खादी आंदोलन, अपरियस्ता निवारण, ग्राम सुधार, शिक्षा, महिला उत्थान आदि पर यानी कि इसी सब पर बल दिया गया फ्रेंड्स। उन पर देखिए फ्रेंड्स, तो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, एक ही पर अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, ठीक ना, और ये भी अध्यक्षता की थी बेलगांव में अधिवेशन में 1924 में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स इसी दौरान साइमन कमीशन 1927 में आया था फ्रेंड्स, जिसके विरुद्ध देश भर में साइमन गो बैक का नारा दिया था, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1927 में साइमन कमीशन आया था, जिसके विरुद्ध देश में साइमन गो बैक का नारा दिया था, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं फ्रेंड्स, अब महात्मा गांधी का ही दौर आता है, ठीक ना। तो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स 1930 को हुआ। पृष्ठभूमि की बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, जो गरीबों के लिए अन्यायपूर्ण था, ठीक ना। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया, ठीक ना। उसके बाद ये यात्रा शुरू कर दिया फ्रेंड्स। यात्रा का विवरण की बात करते हैं फ्रेंड्स, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम 78 यानी कि सत्याग्रहियों के साथ दांडी गुजरात की ओर पैदल यात्रा आरंभ की। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, तो आपका 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक का कानून तोड़ा। उसके बाद परिणाम की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया, ठीक ना। उसके बाद लाखों लोग गिरफ्तार हुए, गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर भी गांधी जी को जेल जाना पड़ा, यानी कि गांधी के बाद अंततः ब्रिटिश सरकार को गांधी इब्रिन समझौता 1931 में हस्ताक्षर करना पड़ा, ठीक ना, 1931 को हस्ताक्षर करना पड़ा, ठीक ना। इसके अनुसार राजनीतिक बंदियों की रिहाई और गांधी जी का लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना तय हुआ, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को। तो महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था फ्रेंड्स, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। वह अलग अलग वर्गों जैसे कि दलित, मुसलमान, सिख आदि को पृथक प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न उठा, ठीक ना। समझौता ना होने पर फ्रेंड्स गांधी जी निराश लौट गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मतलब की मांग की थी, किया था, ठीक ना।
तो जिसके खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया, इसके खिलाफ फ्रेंड्स यानी कि आपका जो दलितों के लिए निर्वाचन है फ्रेंड्स, तो इसके खिलाफ यहाँ पर यानी कि महात्मा गांधी ने विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर अंततः गांधी जी अम्बेडकर के बीच पुनः समझौते हुए, जिसे पुनः पैक्ट कहा जाता है फ्रेंड्स, दलितों को सामान्य निर्वाचन का आरक्षण का अधिकार मिला। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था फ्रेंड्स। दूसरे विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया। अंग्रेजों ने कहा भारत में सहमति के बिना युद्ध में शामिल ना हो, ठीक ना। जब ब्रिटिश सरकार ने यह नहीं माना तो तब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था, ठीक ना। बाद में नेहरू जी ने भी किया था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था फ्रेंड्स? द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया, यानी कि बिना पूछे ही युद्ध में झोंक दिया था फ्रेंड्स। कृषि मिशन 1942 में विफल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, गांधी जी ने का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक ना। इसका नारा था क्या फ्रेंड्स? अंग्रेजों भारत छोड़ो। प्रारंभ में 9 अगस्त 1942 को बम्बई यानी कि मुंबई में आंदोलन आरंभ हुआ था फ्रेंड्स। गांधी जी ने कहा था करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, ठीक ना। उसके बाद परिणाम की बात करते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल सहित प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। जनता यानी कि आपका बहुत ही आक्रोश हो गया फ्रेंड्स, और आंदोलन जारी रखा, ठीक ना। पूरे देश में अंग्रेज का शासन का हिला दिया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी बार बार जेल जा रहे हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं फ्रेंड्स महात्मा गांधी कितने बड़े आदमी थे, ठीक ना। स्वतंत्रता की ओर 1945 से 1947 द्वितीय विश्व युद्ध बाद ब्रिटिश कमजोर हो गया फ्रेंड्स। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद 1947 में हमारी स्वतंत्रता मिल गई, यानी कि भारत की स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन इसमें बड़ा योगदान की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बड़ा योगदान आपका महात्मा गांधी का ही था, ठीक ना। लेकिन गांधी जी देश के विभाजन, यानी कि जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, भारत 2 भागों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान और भारत, ठीक ना। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को अभी बांग्लादेश नाम दिया गया फ्रेंड्स। 1971 को इसे आज़ाद कर दिया गया था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, ठीक ना। तो इससे बहुत दुखी है फ्रेंड्स। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता का अंतिम समय तक प्रयास किया, यानी कि एकता हो जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी की मृत्यु की बात करते हैं फ्रेंड्स। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दिया। उसके अंतिम शब्द थे फ्रेंड्स हे राम। तो ये रहा फ्रेंड्स गांधी जी का परिचय। बाकी ये सब बेसिक जानकारी इसे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए गांधी जी का प्रसिद्ध कथन अहिंसा की सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक ना। सत्य के ईश्वर। उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मेरा कर्तव्य है, ठीक ना। अधिकार नहीं, यह मेरा कर्तव्य है, करो या मरो का नारा इसने ही दिया था फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो धन्यवाद।